आम, नारियल पानी, ठंडा पानी, एसी। अरे ये सब तो बहुत देर में याद आता है। सबसे पहले तो हमारी अलमारी में रखे वो हल्के फुल्के कपड़े याद आते हैं, जिसके पहनने के बाद पसीना कम, गर्मी कम और थोड़ा आरामदायक सा महसूस होता है। आपको भी याद आ गए ना आपके वो हल्के फुल्के से कपड़े। लेकिन हमारी पिंकी को ये सब कहाँ सूझने वाला था। वो तो ले रही थी जैकेट और ठंडी में पहनने वाले कपड़े। अरे माँ, मैं हनीमून के लिए मनाली जा रही हूँ। आपको पता है ना वहाँ कितनी ठंड होती है। हाँ हाँ, मुझे पता है वहाँ बहुत ठंड होती है बेटा। तूने सारे कपड़े बैग में अच्छे से डाल लिए हैं ना? हाँ हाँ माँ, मैंने सारे कपड़े रख लिए हैं। हम पूरे 10 दिन वहाँ रहने वाले हैं। सही है, दिल्ली की गर्मी से तो शिमला की ठंडी में तो तुम लोग को मजा ही आएगा। अच्छा, तूने बाकी के कपड़े रख लिए हैं ना? हाँ मम्मी, मैंने शिमला जाने वाली बैग अलग से बनाई है और घर में पहनने वाले कपड़े अलग से डाले हैं। हाँ, नई नई दुल्हन है, कपड़े अच्छे से डालना, समझी? क्योंकि शादी के बाद सबकी नजर नई दुल्हन पर ही रहती है। हाँ माँ, मैंने सारे कपड़े अच्छे अच्छे ही डाले हैं। अब देखना, जब मैं पहनूंगी तो सारे देखते ही रह जाएंगे। और सारे गहने अच्छे से पहनना, हाँ बेटा? हाँ माँ, मुझे सब पता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं ऐसे तैयार होंगी कि सबसे अच्छी मैं ही दिखूंगी। चल, अब तो जल्दी से पैकिंग कर ले, मैं आती हूँ शादी के काम देखकर। ठीक है माँ, मैं अनुज को फ़ोन कर लेती हूँ, पूछती हूँ कि सारी पैकिंग हो गई कि नहीं। हेलो, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। क्यों? अरे माँ ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और साड़ियाँ ली हैं, तो बस यही सोच रहा था तुम उन कपड़ों में कैसे लगोगी। अरे वाह, तुम देखना, मैं शादी के बाद ऐसे तैयार होंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे। रोज अलग अलग कपड़े, रोज अलग ढंग से तैयार होंगी मैं तुम्हारे लिए, तुम तो बस देखते ही रह जाओगे। शादी का लड्डू खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसे खा लेते हैं तो पचाने में बहुत तकलीफ होती है। हमारी प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अरे वाह वाह, तो तुम लोग आ ही गए घूम के। मजा आ गया होगा तुम दोनों को घूम के शिमला में। तो मजा तो बहुत आया माँ, वहाँ तो बर्फ गिर रही थी, यहाँ तो आकर ऐसा लग रहा है कि ओले गिर रहे हों। हाँ, यहाँ तो सच में बहुत गर्मी है। अरे अब क्या कर सकते हैं, घर तो वापस आना ही था एक न एक दिन। चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर बहू तुम नहा धोकर सबके लिए रसोई में मीठा बनाने के बाद खाना बना देना। जी ठीक है मम्मी जी। जाओ, हम ऊपर कमरे में चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं ऊपर। दिल्ली की गर्मी तो देखो, मुझसे तो सहन ही नहीं हो रही। एक काम करो, तुम नहा धोकर रेडी हो जाओ, आज शायद मोहल्ले की औरतें भी आने वाली तुम्हें देखने के लिए। अच्छा, फिर तो मुझे कुछ अच्छा सा पहनना पड़ेगा। क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं नहा धोकर तैयार हो जाऊं, क्या तुम्हारे लिए भी कपड़े निकाल दूं? तुम ट्रैक और टी शर्ट ही निकाल दो, इतनी गर्मी में मुझसे इतने भारी कपड़े नहीं पहने जाते हैं। इनका अच्छा है, ट्रैक और टी शर्ट पहन के बैठ गए। मुझे तो इतनी गर्मी में रसोई भी बनानी है और घूंघट डालकर बैठना भी है। आज तो बचा लेना, दिल्ली की गर्मी में पापड़ रखो तो सिक जाते हैं। वहीं पिंकी ने आज भारी सा सूट पहना हुआ था, इस पर उसने सारे भारी गहने भी पहन रखे थे। अरे वाह बहू, आज तो बड़ी ही सुंदर लग रही है। अच्छा किया ये सारी चीजें पहन लिया, आज मोहल्ले की औरतें आने वाली है तुम्हें देखने के लिए। अब एक काम करो, सबके लिए पहले हलवा बना दो, फिर खाना बना देना सबके लिए। जी ठीक है माँ जी। अरे ये तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रिया, तू नहीं कपड़े बदलेगी क्या? नहीं माँ, इतनी गर्मी है, मैं तो नाइट सूट में ही रहूंगी। मुझे भी कोई नाइट सूट दे दो भाई। मुझे तो ये सूट पहनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने बदन पे आग लपेटी हुई है, बदन पर ऐसा लग रहा है। हाँ, सही सोच रही है, मैं भी सोच रही हूँ कि कॉटन का सूट पहन लूं। ये कैसा जुल्म है, मेरे सामने ही सब कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं और मैं हूँ कि अपनी मौत को दावत दी हुई बैठी हूँ। भाभी, आप बहुत देर से कुछ सोच रही हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो हम सब हलवा और खाना बना लेते हैं सबके लिए। हाँ भाभी, आइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। प्रिया और पिंकी ने सारा खाना मिलके सबके लिए बना लिया, लेकिन उसके बाद पिंकी की हालत जलते कोयले जैसे हो गई थी। बैठ जा बहू, बैठ जा थोड़ी देर। जी माँ जी।
बड़ा शौक था मुझे गर्मियों में शिमला जाने का। क्या सोचकर मैंने गर्मियों में शादी की। अब ये भी नहीं कह सकती कि मैं नाइट सूट पहनकर बैठूं क्या। दुल्हन हूँ, कैसा लगेगा अगर मैं पुराने हल्के फुल्के से कपड़े पहन लूंगी तो। ये ले बेटा ठंडा, इससे पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। जी माँ जी। तू ठीक तो है ना बहू? हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। माँ, मोहल्ले की औरतें आई हैं बाहर, चलिए ना। हाँ हाँ, हम आते हैं। पिंकी एक काम कर, तू सबके लिए चाय बना लाओ। जी माँ जी, ठीक है। गर्मी में चाय कौन पीता है, ठंडा मंगवा लेते। अब मुझे फिर से रसोई में जाना पड़ेगा। पिंकी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन इतने सारे भारी कपड़े पहन के उसे बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन अब मुंह दिखाई में उसे घूंघट डालकर तो रहना ही था, जो कि उसके लिए और भी भारी हो रहा था। अरे वाह कावेरी, तेरी बहू तो बहुत सज धज कर बैठी है। पिंकी बहू, तुम्हारा सूट काफी अच्छा है। पहनकर देखिए ना आंटी जी, फिर पता चलेगा कैसा लगता है इस भारी से सूट को पहनने के बाद। आना पड़ेगा कावेरी, बड़े सुंदर बहू लाई हो तुम। बिल्कुल चांद सी है। पता नहीं कब तक चांद सी रहूंगी। इस गर्मी में तो लग रहा है कोयले की खान बन जाऊंगी। अरे शीला, आजा आजा, तू भी देख ले मेरी बहू को। हाँ, वो क्या है ना, यहाँ पे पंखा चल रहा था तो यही बैठी थी। मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ज्यादा। हाँ सही कह रही है, दिल्ली की गर्मी तो है भी तो ऐसी ना। आप सब ने तो फिर भी हल्के कपड़े पहने हुए हैं, कोई मेरे बारे में तो भी सोच लेता थोड़ा सा। कब ये औरतें जाएंगी और मैं कब अपने कमरे में जाकर नाइट सूट पहनूंगी। कुछ देर पिंकी और कावेरी से बात करने के बाद सारी औरतें जाने लगती हैं, लेकिन पिंकी से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब उन औरतों ने घर से पैर बाहर रखा ही था कि पिंकी ने भागना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ पिंकी बहू, तू ऐसी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? कुछ नहीं, कुछ अर्जेंट याद आ गया है मुझे। भाभी को क्या हो गया अचानक? कहाँ है? क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? सब ठीक तो है ना? जल्दी से मेरा नाइट सूट दे दो, जल्दी करो। अरे हाँ, सांस तो ले लो 1 मिनट पहले। मैंने कहा ना जल्दी करो। अरे हाँ, ये लो मिल गया। कमरे में आने के बाद पिंकी ने सबसे पहले उस सूट को उठाकर फेंक दिया और हल्के फुल्के से कपड़े पहन लिए। अरे अब ठीक हो? हाँ, अब लग रहा है कि सारी आग बुझ गई बदन से। अरे हाँ, तो तुम्हें इतने भारी भारी कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? चुप रहो तुम भी। मैं नई दुल्हन हूँ, तो तुम्हारी माँ क्या सोचेगी अगर मैं पुराने धुराने कपड़े पहन लूंगी तो? इसे कोई अकल ही नहीं कि नई दुल्हन कैसे रहती है। इस कपड़े में ना तुम बैठ पा रही हो, ना उड़ पा रही हो, ना खा पा रही हो, और जो परेशान हो रही हो वो अलग। हाँ, बात सही है, पर हर नई दुल्हन को ऐसे ही रहना होता है, कम से कम शादी के कुछ महीने तक तो। तुम्हें यकीन है कि कुछ महीने तक तुम इस तरह जिंदा रह पाओगी? अनुज मजाक मत करो ना। अरे अनुज, जरा दरवाजा खोल ना बेटा। अरे माँ जी आ गई। रुको, अभी दरवाजा मत खोलना, पहले मैं कुछ अच्छे से पहन लूं फिर दरवाजा खोलना। अरे पर कहाँ ना, रुको। अरे इतनी देर क्या लग रही है अनुज? हाँ माँ बस आया। अरे तुम दोनों सो गए थे क्या? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। आइए ना माँ जी, कुछ काम था क्या आपको? हाँ बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मतलब बुरा मत मानना। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मुझे आज जो इस सूट के बदले साड़ी पहननी चाहिए थी। नहीं माँ जी, कहिए ना। आज तूने जो कपड़े पहने थे ना वो। माँ जी, मुझे लगा ही था कि वो सूट थोड़ा सिंपल हो गया था ना। आप चिंता मत करिए, मैं कल साड़ी ही पहनूंगी। अरे नहीं बहू, सूट तो बहुत अच्छा था, पर मैं ये कह रही थी कि इतनी गर्मी में इतने भारी कपड़े मत पहना कर। तुझे ये सब पहनते देख मुझे गर्मी होने लगती है। सच में तुम कुछ हल्के फुल्के कपड़े पहना कर बेटा। माँ जी, आप नहीं, तुझे पहनना है तो भारी कपड़े पहन सकती है, मैं तो बस। और पिंकी सास के गले लग जाती है। अरे इसे क्या हो गया अब? अरे माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरे लिए वरदान की तरह हैं। आपके चरण कहाँ हैं माँ जी? अरे इसे क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, गर्मी इसके सर पे चढ़ गई है।